Good morning and I welcome you all to yet Management Academy. I hope you all are doing good. My name is अनुज मुकाशन. स्वागत है आप सबका आज की ताज़ा खबर में. वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ करने वाले हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत. तो सबसे पहले यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स के बारे में बात करते हैं. तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन. सो जो नंबर है, अगर हम लेस फूड एंड एनर्जी, दैट इज़ अ कोर इन्फ्लेशन पार्ट, अगर हम वो नंबर देखें तो वो इंचअप हुआ है. एंड ओवरऑल अगर हम जून सीपीआई का नंबर भी देखें तो वो बढ़ा है बाई 0.3 मंथ ऑन मंथ. एंड एनुअल नंबर आया है 2.7% का, विच इज़ द हाईएस्ट सिंस फेब्रुवरी. एंड कोर सीपीआई अगर हम देखें तो दैट विच इज़ अगेन एक्सक्लूडिंग द फूड एंड एनर्जी पार्ट, तो वो बढ़ा है बाई 0.2% मंथ ऑन मंथ. एंड 2.9% आया है ऑन द एनुअल बेसिस पे. सो ब्रॉडली अगर हम देखें तो नंबर्स जो है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि नंबर्स हैव सॉर्ट ऑफ मेट फोरकास्ट्स. जो एक्सपेक्टेशंस थे वो तो मीट किए हैं. एंड दे हैव मार्क्ड एन एक्सेलरेशन फ्रॉम मेज कूलर इन्फ्लेशन प्रिंट्स. सो एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी अब यहाँ पे दिख रही है. सो एक सवाल यही सब पूछ रहे हैं कि क्या अब आगे क्या, मतलब फेड क्या डिसीजन लेगा. एक सवाल यही बड़ा है कि अब फेड क्या डिसीजन लेगा, क्योंकि अभी इतना टैरिफ का इम्पैक्ट तो नहीं है, बट विदाउट टैरिफ भी अगर ये अगर ऐसे इंचअप हो, एंड स्पेशली जो कोर इन्फ्लेशन, इवन इंडिया में भी अगर आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो नंबर्स आए हैं, तो कोर इन्फ्लेशन इज़ ऑन अ राइजिंग ट्रेंड, जो नहीं होना चाहिए. दो जो पर्सनल केयर जो के जो आइटम्स है एट्सेट्रा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़े दिखी है. एंड ब्रॉडली अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से ही बात करें तो वेजिटेबल्स में थोड़ा बहुत, वेजीज में थोड़ा बहुत डिफ्लेशन वहाँ पे दिखा है. सो ऑल इन ऑल दिस नंबर इज इंचिंग अप डिस्पाइट वेरी वेरी लो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी टैरिफ रिलेटेड पार्ट. अब जो एक्सपर्ट्स है तो वो ये कह रहे हैं कि दे हैव कॉशन दैट इन्फ्लेशन में राइज फर्दर ड्यू टू डिलेड इम्पैक्ट्स फ्रॉम द प्रपोज्ड टैरिफ्स, राइट. एंड जो हेडलाइन इन्फ्लेशन सीपीआई नंबर है, इन्फ्लेशन रीडिंग फॉर जून, अब ये बड़ा, लाइक प्राइमरली ये इंक्रीज का अगर हम रीजंस देखें तो इंक्रीज रहा है बिकॉज ऑफ शेल्टर, एनर्जी एंड फूड कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ. वेर एज बाकी जो कंट्रीब्यूटर्स हैं इंडेक्स के बढ़ने में, तो वो रहे लाइक हाउस होल्ड फर्निशिंग्स, ऑपरेशंस, मेडिकल केयर, अपैरल एंड पर्सनल केयर एज वेल, जो कि इंडिया का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है. बाकी अगर हम जो कंट्रीब्यूटर्स है जहाँ पे जिन्होंने नीचे पुल किया है इंडेक्स को, तो दैट इंक्लूड्स यूज्ड कार्स एंड ट्रक्स, न्यू व्हीकल्स, एयरलाइन फेयर्स. दीज वर सम ऑफ दी आइटम्स जिन्होंने जिनकी वजह से एक सॉर्ट ऑफ एक ऑफसेटिंग इम्पैक्ट यहाँ पे दिखा है. अब अगेन ब्रॉडली अब यही डिस्कशन है. एक तो फर्स्ट पॉइंट इज फेड क्या डिसीजन लेगा. ब्रॉडली कंसेंसस अगेन वही बिल्ड हो रहा है कि दे माइट टेक अ पॉज अगेन. तो इतना कुछ एक्साइटिंग डेटा नहीं है इन्फ्लेशन का. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करें तो ही हैज सेड कि हमारा जो, मतलब उनका जो फेड रेट है दैट इज़ 3 पॉइंट्स हाई, राइट. एंड ईच पॉइंट इज ईच पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कि दे आर पेइंग $360 बिलियन पर ईयर एडिशनल कॉस्ट. तो वो सेव हो सकती है, राइट. तो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग. एंड ब्रॉडली अगर हम एक चीज़ देखें कि जैसे ही टैरिफ अनाउंस होने वाले थे, तो वहाँ पे एक बहुत सारी कंपनीज ने एक पहले से ही फ्रंट रनिंग में भी सॉर्ट ऑफ करके इन्वेंट्रीज पाइल अप करके रखी थी, राइट. एंड अब वो सारी इन्वेंट्रीज भी मतलब सारी यूटिलाइज हो चुकी है ब्रॉडली. एंड इसी की वजह से अभी तक ज़्यादा कंपनीज ने प्राइस हाइक्स लिया नहीं है. अब एक देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज. एक तो वो कंपनीज जो जिनके पास अभी तक इन्वेंट्री थी एंड जो पुरानी इन्वेंट्रीज पे, लो कॉस्ट इन्वेंट्रीज पे यूटिलाइजेशन अपना चला रहे थे. एक तो वो कंपनीज अब जैसे हाई कॉस्ट इन्वेंट्री उनके बुक्स में आने लगेगी, वो कंपनीज प्राइस हाइक्स लेंगी. दूसरा, अगर दूसरे टाइप ऑफ कंपनीज वो है जो वेट एंड वॉच मोड में थे कि एफटीएस साइन होते हैं तब तक हम थोड़ा बहुत एबिटा, हमारे जो मार्जिन है उस पर इम्पैक्ट ले लेते हैं. अब वो अगर नहीं साइन होते तो देन अगेन
एक प्राइस हाइक वहाँ पे भी दिख सकता है। एंड ब्रॉडली यही डिस्कशन हो रहा है कि जैसे वॉलमार्ट, इंक्लूडिंग वॉलमार्ट जैसी कंपनीज ने बोला है कि दे हैव प्लान टू रेज प्राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टैरिफ। ऑटोमेकर जो मित्सुबिशी ऑटोमेकर है, दे हैव अनाउंस्ड इन जून दैट इट वुड बी इंक्रीजिंग प्राइजेस बाय एन एवरेज ऑफ 2.1%, again in response to these duties only, right? And even Nike has said that it would implement surgical price hikes to offset the tariff costs. सो अब देखना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें टर्न आउट होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली फेड क्या डिसीजन लेता है, एंड क्या एफटीएस साइन होते हैं या नहीं जल्द से जल्द। सो दिस अगेन टाइम विल टेल। देन नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। टेस्लाज मॉडल वाई डेब्यूट्स इन इंडिया, प्राइस एट hefty $70,000 as the EV maker tests the water. So again these are some of the baby steps the company is taking. तो प्राइसिंग वाइज अगर हम देखें तो $69,770 का ये प्राइसिंग यहाँ पे बोला जा रहा है, विच इज़ सिग्निफिकेंटली हायर देन द यूएस प्राइस। $44,990 की यूएस प्राइस बोली जा रही है। ब्रॉडली नंबर्स थोड़े यहाँ हो सकते हैं, बट दिस दिस इज़ द रेंज, राइट। एंड मुंबई में शोरूम भी खुला है। होप आपने देखा होगा, काफ़ी सारे पोस्ट चले थे ऑन एक्स। एंड नेक्स्ट शोरूम जो है तो वो सेकंड शोरूम उनका जो दिल्ली में ओपन करने की यहाँ पे बातें हो रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी का ये भी कहना है कि दे वांट टू एस्टैब्लिश एक्सपीरियंस सेंटर्स, सर्विस सेंटर्स, डिलीवरी सिस्टम, चार्जिंग स्टेशंस, लॉजिस्टिक्स हब्स अक्रॉस द इंडिया, बिकॉज ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा ही। अब मेन सवाल ये है कि इतने ज़्यादा प्राइजेस क्यों हैं। तो अगेन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट टैरिफ्स, 70% हायर टैरिफ्स, दैट इज़ हाई टैरिफ्स, इम्पोर्ट टैरिफ्स 70% के, एंड लग्जरी टैक्स ऑल्सो यहाँ पे बोला जा रहा है 30% का। सो इस वजह से प्राइजेस यहाँ पे इन्फ्लेट हुए हैं। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू CFO वैभव तनेजा। एंड अब इसी का नतीजा है कि बोला यही जा रहा है कि टेस्ला विल कम्पीट विद द लाइक्स ऑफ BMW जो कि प्रीमियम में आते हैं, राइट। एंड अब एनालिस्ट कम्युनिटी में अगर हम देखें तो एनालिस्ट आर अगेन सेइंग कि ये जो मतलब जो पेयर्स होंगे तो टेस्ला विल अगेन कम्पीट विद द प्रीमियम सेगमेंट प्लेयर्स। बट इसका नतीजा ये नहीं होगा कि बाकी ऑटो मेकर्स या ऑटो लाइक बाकी कार्स के लिए डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज इंडिया इज़ अ प्रेटी बिग मार्केट, एंड मास मार्केट का ज़्यादा यहाँ पे कंजम्पशन है, राइट। तो मास मार्केट कार्स विल ऑल्सो कीप ऑन सेलिंग, एंड उनका ये भी कहना है कि द वेल्दी, द एलिट क्लास, राइट, दे विल बाय, आई मीन दे विल इवेंचुअली गो एंड बाय टेस्ला, ऐसा उनका कहना है। सो जो मार्केट बनाएंगे फॉर टेस्ला, so those will be the wealthy and elite class people. देन करेंटली मैनेजमेंट का अगेन यही कहना है कि लाइक दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, जस्ट एक बेबी स्टेप्स है उनके यहाँ पे। एंड अभी अभी तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा कुछ प्लान नहीं है उनका। आगे जाके एनालिस्ट अगेन दे आर प्रेडिक्टिंग कि 2028 से लेके 2030 के बीच में यहाँ पे दे माइट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज इंडिया में अगर आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ EV पॉलिसीज़ भी यहाँ पे दी है, जहाँ पे ड्यूटी रिडक्शंस के भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी यहाँ पे अनाउंस किए हैं कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको, एंड अगर आपका सो एंड सो रेवेन्यू वगैरह होता है तो आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, सब्सिडीज एंड एट्सेट्रा, राइट। सो मैन्युफैक्चरिंग अगर होता है तो देन माइट एक हो सकता है होप कि देन प्राइजेस थोड़े बहुत यहाँ पे कम हो जाए टेस्ला के। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो एक ये भी चीज़ हो सकती है कि US इंडिया का जो ट्रेड डील है वो अगर साइन ऑफ होता है जल्द से जल्द, तो उसमें भी कुछ रिलीफ यहाँ पे हो सकता है, उसकी वजह से अगेन प्राइजेस थोड़े बहुत यहाँ पे नॉर्मलाइज स्टेबलाइज हो सकते हैं, मे बी इन कंपैरिजन टू व्हाट एटलीस्ट दोज आर चार्ज्ड इन USA। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इंडियन इकोनॉमी सेक्शन। तो RBI गवर्नर मल्होत्रा सिग्नल्स रूम फॉर मोर रेट कट्स एज इन्फ्लेशन ड्रॉप्स। तो इंडिया का तो इन्फ्लेशन अगर हम टोटल इन्फ्लेशन देखें तो वो गिरा है प्राइमरली बिकॉज ऑफ सम डिफ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइसेस, बट बाकी कोर इन्फ्लेशन अगर हम देखें जिसमें पर्सनल केयर के जो आइटम्स है वहाँ पे एक इन्फ्लेशन देखा है, एंड जो ट्रेंड रहा है पर्सनल केयर आइटम्स का तो वो अब मतलब अपवर्ड ट्रेंड ही रहा है एटलीस्ट
for the last few months, right? अब आरबीआई का ये कहना है कि दे आर ओपन टू फर्दर इंटरेस्ट रेट कट्स इन 2025 एज इन्फ्लेशन स्लोज एंड ग्रोथ रिमेन स्टेबल, राइट? ओवरऑल इन्फ्लेशन तो स्लो हो ही गया एंड ग्रोथ इज अगेन सब्जेक्ट टू, अगेन ग्रोथ अगर स्टेबल रहती है तो आगे भी और वो रेट कट करेंगे, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। एंड ब्रॉडली अगर हम देखें तो जून का जो रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आया तो 2.1% का आया था, 6 ईयर लो पे, प्राइमरली बिकॉज ऑफ एज आई सेड ईजिंग फूड प्राइसेस। आरबीआई का जो एक्सपेक्टेशन है फुल ईयर का तो वो है 3.7% का, विच इज़ अगेन नियर टू देयर एवरेज एंड विद इन दैट बैंड ऑफ 2 to 6%, लाइक 4% का एवरेज है। तो दैट इज़ वॉट द टारगेट इज़। एंड ब्रॉडली अगर मतलब मार्केट ने तो खैर एक पॉज, मे बी एक पॉज एक्सपेक्ट कर ही दिया है, मे बी डिस्काउंट कर ही दिया है इन अगस्त की मीटिंग का, मतलब अगस्त एमपीसी मीटिंग का, 4 अगस्त को मीटिंग है आई फील। तो आई थिंक मार्केट ने वहाँ पे एक पॉज का जो स्टांस है वो एक डिस्काउंट कर लिया। अगर वहाँ पे भी कुछ सरप्राइज आता है तो देन मार्केट माइट रिएक्ट, इज व्हाट आई फील। देन लास्ट मीटिंग में आरबीआई ने मतलब न्यूट्रल स्टांस उनका रखा था। पहले तो देवर सॉर्ट ऑफ मतलब एक्सपेंशनरी थे, बट न्यूट्रल स्टांस इसलिए रखा सो दैट दे कैन मतलब वो कोप कर सके, राइट? कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है सो देन दे कैन टेक द कॉल अकॉर्डिंगली, इसलिए पहले उन्होंने स्टांस चेंज कर लिया। बाकी अगर हम ये देखें कि आरबीआई इज एनालाइजिंग नॉट जस्ट हेडलाइन इन्फ्लेशन बट ऑल्सो इट्स कॉम्पोजिशन, बेस इफेक्ट्स एंड द मोमेंटम एज वेल। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मतलब जो वेजिटेबल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट रहा है तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बेस इफेक्ट दिखा ही है। लेंडिंग रेट ट्रांसमिशन हैज़ बिगन, like 24 basis points on new loans and 16 basis points on outstanding loans till May 2025 हो चुका है। एंड यही आगे जाके ग्रोथ में भी सपोर्ट करेगा। एंड रूरल कंजम्पशन रिमेन्स रोबस्ट एंड पोटेंशियल इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट कुड फर्दर सपोर्ट दी ग्रोथ, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। RBI has maintained its 2025 GDP growth forecast at 6.5%, which is in line with the current indicators. बाकी अगर हम देखें तो मॉनसून का जो परफॉर्मेंस, कंज्यूमर ऑप्टिमिज्म एंड ट्रेड टॉक्स, एक ब्रॉडर मैक्रो पॉजिटिव सिग्नल्स यहाँ पे हो सकता है। एंड आरबीआई उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई इज रिव्यूइंग फॉरेन ओनरशिप नॉर्म्स इन इंडियन बैंक्स, करेंटली जो कैप किए हैं एट 26%, एंड अगर फॉर्मल प्रपोजल्स यहाँ पे आते हैं तो वो उसका भी यहाँ पे विचार करेंगे। सो ब्रॉडली अगर हम समराइज करें तो ही सेइंग कि इन्फ्लेशन अगर कूल डाउन होता रहा सब्जेक्ट टू द कोर इन्फ्लेशन एंड जो बेस इफेक्ट वगैरह है, तो देन देयर माइट बी रेट कट्स, फॉर फ्यू मोर रेट कट्स एज वेल। देन अब हम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट अभी रिजल्ट सीजन जारी है, तो फर्स्ट एच डी एफ सी लाइफ का रिजल्ट आया है। तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो इंडिविजुअल एपीई एंड टोटल एपी अगर हम देखें तो 12.5% से यहाँ पे ग्रोथ दिखी है। न्यू बिजनेस प्रीमियम मतलब जो नया बिजनेस थ्रू वो प्रीमियम आया तो अप्रॉक्स 13.6% की यहाँ पे ग्रोथ है। रिन्यूअल प्रीमियम हैज़ डन वेल, 18.6% की यहाँ पे ग्रोथ रजिस्टर हुई है। टोटल प्रीमियम हैज़ गॉन अप बाय 16.1%। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो दैट इज़ इंडियन एम्बेडेड वैल्यू। इसी के बेसिस पे जनरली ये कंपनी सारी वैल्यू होती है। एम्बेडेड वैल्यू हैज़ गॉन अप बाय 17.5% से, विच इज़ प्रिटी रोबस्ट। एंड माइंड लाइक दिस, ये जो कंपनी है एच डी एफ सी लाइफ, अगेन ये सॉर्ट ऑफ लार्ज कैप है, सो ये इसी रेट से ग्रो करती रहेगी, राइट? एंड ये कंसिस्टेंटली इसी रेट से ग्रो करती आई है एंड इसी रेट से ग्रो करती रहेगी, सब्जेक्ट टू अगर कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री में डिसरप्शन ना हो, राइट? एंड प्रॉफिट अगर हम देखें तो 14.4% से यहाँ पे बढ़त दिखी है। मार्जिन्स अगर हम देखें, न्यू बिजनेस मार्जिन्स, अच्छा न्यू बिजनेस मार्जिन्स क्या होते हैं? तो जो नया बिजनेस इन्होंने राइट किया है, राइट, जैसे कि वैल्यू ऑफ, अगेन वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस अगर आप देखो तो 12.7% की यहाँ पे बढ़त दिखी है इनकी। एंड वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस क्या है? तो जो नया बिजनेस इन्होंने राइट किया है, राइट, तो उसके कुछ प्रीमियम्स आएंगे इस क्वार्टर में। लेट से नया बिजनेस इन्होंने राइट किया, उसके प्रीमियम्स आए माइनस द कॉस्ट एंड द क्लेम्स पार्ट, तो इतना जो प्रॉफिट रहता है उसका सारा प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज द न्यू बिजनेस। एंड उसमें ग्रोथ हुई है, राइट? न्यू बिजनेस जितना जितना इन्होंने ऐड किया है उसमें ग्रोथ हुई है ऑफ 12.7% की, राइट? एंड ये एड ऑन होता है इन टू दी
एम्बेडेड वैल्यू में एडिशनली जो नेटवर्थ वगैरह होती है करंट बुक की, तो वो प्लस ये वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेसेस उसमें ऐड होते रहते हैं। अब इस बेसिस पे वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस बेसिस पे न्यू बिजनेस मार्जिन्स निकाले जाते हैं कि नए बिजनेस में उन्होंने कितने मार्जिन्स किए। तो वो मार्जिन्स यहाँ पे बड़े हैं 25, मतलब हार्डली लाइक फ्यू बेसिस पॉइंट्स है, 25.1% पे ये मार्जिन्स आए हैं। देन सॉल्वेंसी रेशियो, अच्छा खासा सॉल्वेंसी रेशियो इनका रहा है। ब्रॉडली अगर हम कमेंट्री देखें, मैनेजमेंट की कमेंट्री में यही उन्होंने बोला है कि H2 जो है तो वो H2 अच्छा रहेगा, बिकॉज H2 में एक अच्छा खासा बेस इफेक्ट भी मिलेगा उनको। लाइक दे एंटिसिपेट H2 दैट इज अक्टूबर टू मार्च एक अच्छा बेस इफेक्ट मिलेगा, बिकॉज H2 ऑफ FY25 सॉ स्लोअर ग्रोथ, एंड YoY कंपेरिजन्स भी वहाँ पे स्ट्रांग दिखेंगे, and improving economic conditions, though the impact will unfold gradually. And apart from that, अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो प्राइवेट सेगमेंट, प्राइवेट मार्केट्स दैट इज एक्सक्लूडिंग LIC, उस कोहॉर्ट में अगर हम देखें तो इनका मार्केट शेयर बढ़ा है। एंड Q1 FY25 में अगर हम देखें तो इनका APE बढ़ा है 12.5% से, एंड 2 ईयर कैगार अगर हम देखें तो 21% से ये बढ़ा है, नियरली विच इज़ डबल एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ 11% का कैगार से। एंड केयर एज रेटिंग्स के हिसाब से अब जो स्लो डाउन रहा है इन द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इज प्राइमरी ड्यू टू जो एक इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ न्यू सरेंडर वैल्यू रेगुलेशन जो इम्प्लीमेंट हुए थे इन अक्टूबर 2024। तो इसी का एक इम्पैक्ट है कि H2 से एक नया बेस इनको मिलेगा, राइट। तो वो जो बेस होगा तो वहाँ पे एक ग्रोथ अच्छी खासी यहाँ पे दिखेगी, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ म्यूटेड कंज्यूमर डिमांड पोस्ट रेगुलेटरी चेंजेस। एंड इसके अलावा अगर हम मार्जिन्स की यहाँ पे बात करें तो मैनेजमेंट एम्स टू सस्टेन जो करंट VNB मार्जिन्स है बाय बैलेंस करेंगे नियर टर्म मार्केट सॉफ्टनेस विथ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स। वेर एज शॉर्ट टर्म में ये मार्जिन्स मतलब स्टेबल रह सकते हैं, ऐसा उनका कहना है, रेंज बाउंड रह सकते हैं शॉर्ट टर्म में। बट नेक्स्ट 3 to 5 years का अगर हम व्यू लें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्जिन एक्सपेंशन भी हो सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। देन नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, ICICI लोम्बार्ड के Q1 FY26 के रिजल्ट्स, राइट। तो आप डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो ब्रॉडली अगर हम इनका GDPI नंबर देखें दैट इज़ द ग्रॉस प्रीमियम इनकम, सो 0.6% की का ही यहाँ पे बढ़त दिखी है, वेर एज PBT एंड पैट हैज़ गॉन अप बाय अप्रॉक्स 29% से। अब ये क्यों है? सो नेट प्रीमियम्स दो इनके 14% से यहाँ पे बढ़े हैं, राइट। अब हुआ क्या था कि अक्टूबर 2024 में ही, अक्टूबर 2024 से ये स्टार्ट हुआ था 1/n अकाउंटिंग। सो सपोज 100 रुपीज़ का प्रीमियम कस्टमर ने पे किया है तो पहले क्या होता था कि 100 रुपीज़ डायरेक्टली अकाउंट फॉर होते थे फॉर दैट पर्टिकुलर क्वार्टर या फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। अब हुआ क्या है कि अगर वो एंड वही 100 रुपीज़ अगर 3 साल के लिए, आई एम अज्यूमिंग ये 100 रुपीज़ फॉर 3 years। अब पहले और मतलब इंटायर जो 100 रुपीज़ है उसी साल में अकाउंट फॉर होते थे इन द GDPI, नॉट इन द नेट प्रीमियम्स, जो ग्रॉस प्रीमियम इनकम है उसमें। अब यहाँ पे भी अक्रूवल अकाउंटिंग लाया है जहाँ पे 100 विल बी डिवाइडेड बाई 3, सो रफली 33 रुपीज़ विल बी अकाउंटेड एवरी ईयर, एंड इस वजह से एक बेस इफेक्ट यहाँ पे आया है इनके नंबर्स में। तो उसी का ही नतीजा है कि ग्रोथ नंबर्स जो है एटलीस्ट एट द GDPI लेवल बहुत स्लो दिख रहे हैं, वेर एज बाकी अगर हम नंबर्स देखें तो दे आर फेयरली ओके, राइट, वी कैन से दैट। एंड बाकी अगर हम ROE वगैरह देखें, रिटर्न ऑन एवरेज जो इक्विटी दैट इज एनुअलाइज्ड, बड़ा है बाय अप्रॉक्स 1% से 20.5% का ये नंबर आया है। एंड कंबाइंड रेशियो अगर हम देखें तो कंबाइंड रेशियो इज ऑल्सो फ्लैट एट 102%, एंड स्टिल एक अंडर राइटिंग लॉसेस रहे ही। एंड ओवरऑल दिस इज द थीम कि सारे इंश्योरेंस जो कंपनीज है एक्सेप्ट अ फ्यू इन द हेल्थ इंश्योरेंस पार्ट, तो सारे इंश्योरेंस कंपनीज आर सर्वाइविंग ऑन द फ्लोट इनकम, राइट। जो not the float income but the investment income which they are generating out of the assets, right। next अब हम बात करते हैं HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के Q1 FY26 रिजल्ट्स की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। सो ब्रॉडली अगर हम इनका टोटल ग्रॉस लोन्स देखें तो रफली 1 लाख करोड़ की ये बुक है, 1,09,000 odd crores की यहाँ पे बुक है इनकी।
जो बड़ी है 14.3% से। नाउ दिस ग्रोथ इज रिलेटिवली स्लोअर। मे बी एक कैलिब्रेटेड अप्रोच होगा यहाँ पे इनका, कि बिकॉज प्रोविजंस भी बड़े हैं इनके, एंड दे डोंट, आई थिंक कि उनको एक स्लो, इसीलिए उन्होंने स्लो किया है ये बुक का ग्रोथ। एंड पैट अगर हम देखें तो गिरा है 2.4% से ऑन वाई वाई बेसिस। वेर एज कस्टमर ग्रोथ जो है तो रोबस्ट रही है 20.4%। ये नंबर अंडरलाइन करने लायक है, बिकॉज अगर ये अच्छे ग्रोथ ला पाते हैं हिंदी कस्टमर्स, बिकॉज बजाज फाइनेंस बहुत ही एग्रेसिव है इन कस्टमर एक्विजिशंस, एंड सिमिलर एग्रेशन यहीं पे यहाँ पे भी वो दिख रहा है। देन बाकी अगर हम आर का नंबर देखें तो 1.9% का आर का नंबर है ना, आर इज 13.2। आर एक साल भर के लिए एक थोड़ा बहुत डिप्रेस रह सकता है, बिकॉज रिसेंटली आईपीओ हुआ है, एंड डिनोमिनेटर का यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। देन आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हो Q1 FY25 का। तो अगर हम ग्रॉस लोन देखें तो 14.3% की यहाँ पे बढ़त दिखी है। एंड सबसे बड़ा जो मतलब प्रॉफिट को डिप करने में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है, दैट इज़ द क्रेडिट कॉस्ट। 62% से क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी है ऑन अ वाई वाई बेसिस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है इन देयर एसेट फाइनेंस, दैट इज़ व्हीकल फाइनेंसिंग। सो एक स्ट्रेस दिखा है इन द व्हीकल फाइनेंस पोर्टफोलियो में, बोथ फ्रॉम ग्रोथ एज वेल एज फ्रॉम द एसेट क्वालिटी पर्सपेक्टिव। एंड अच्छा खासा 50% का मोटा मोटी टोटल अगर हम देखें व्हीकल्स का 50% का यहाँ पे मिक्स बोला जा रहा है। सो दैट दैट इज़ एक्चुअली अ चैलेंज फॉर देम। एंड ब्रॉडली अगर हम डिसबर्समेंट्स भी देखें, राइट, डिसबर्समेंट्स भी कम हो चुके हैं इनके, आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो डिसबर्समेंट अगर हम इस क्वार्टर के देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में 17,000 ऑड करोड़ के इन्होंने डिसबर्समेंट किए थे, जबकि इस क्वार्टर में 15,000 करोड़ के किए थे। एंड मिक्स अगर आप देखो तो काफ़ी शार्पली मिक्स इनका डिप हुआ है इन दी एसेट फाइनेंस सेगमेंट में। देन एनपीए नंबर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो ग्रॉस स्टेज 3 एसेट 2.56 का ये नंबर रहा है फॉर द Q1 एज कम्पेयर टू सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो 2.26% का था, तो सिक्वेंशियली भी यहाँ पे बढ़त है। एंड वाई वाई अगर हम देखें तो 1.93% का ये नंबर था इन जून क्वार्टर ऑफ 2024। सो वाई वाई भी बढ़ा है, तो दिस इज़ एक अलार्मिंग है, बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट भी बड़ी है, एंड आपके जीएनपी नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, एंड आपका जो एसेट फाइनेंस का मिक्स है, इवन जो एंटरप्राइज लेंडिंग का भी यहाँ पे जो मिक्स है, तो वो यहाँ पे गिरा है, वेयर एज कंज्यूमर फाइनेंस इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। सो अब देखना पड़ेगा कि कैसे वो इसमें, बिकॉज ब्रॉडली अगर हम देखें तो इनका ग्रोथ ऐसा ज़्यादा रहा नहीं है किसी भी ईयर में। आई मीन द वे बजाज फाइनेंस हैज़ ग्रोन, इनका ओवरऑल कैगर अगर हम देखें तो 18% के आसपास इनका ओवरऑल कैगर आता है, विच शुड हैव बीन हायर रिलेटिवली, बिकॉज बेस भी इनका कम है। वेर एज बाकी जो कंपनीज हैं एट सिमिलर लोन बुक जैसे कि चोला एटसेट्रा, दोज आर ग्रोइंग एट वेरी फास्टर पेस, इवन बजाज फाइनेंस एट हायर बेस, राइट, इवन ग्रोइंग फास्टर देन देम। सो देखना पड़ेगा कि कैसे ये मे बी कुछ पॉलिसी चेंजेस वगैरह लाके मे बी या ग्रोथ कैसे रिवाइव होती है आगे जाके, इट्स मतलब ट्रैक करना पड़ेगा ऐसी कंपनीज को। देन नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का Q1 FY26 के यहाँ पे रिजल्ट है, तो आप डिटेल्स देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। सो जो लास्ट वाला जो लाइन है वो आप पहले देखो, तो ग्रॉस एडवांसेस इनके बढ़े हुए 15.34% से, एंड द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर इज रिटेल एडवांसेस, राइट। एग्री एडवांसेस हार्डली देर इज एनी ग्रोथ, 3% की है। एमएसएमई एडवांसेस अगेन सिंगल डिजिट, जस्ट 5.65% अप, वेर एज रिटेल एडवांसेस आर अप बाय 35% से। सो यहाँ से इनके सेगमेंट, इनके बुक्स में एक ग्रोथ आई है। टोटल बिजनेस अगर हम देखें तो 14.63% की यहाँ पे ग्रोथ है। टोटल डिपॉजिट्स हैव गॉन अप बाय 14% से। सेविंग्स डिपॉजिट दो ज़्यादा बड़े ने 8%, बट करंट डिपॉजिट्स हैव गॉन अप बाय 33%। अगेन ये लो कॉस्ट डिपॉजिट्स है। टर्म डिपॉजिट्स हैव गॉन अप बाय अप्रॉक्स 13.5% से। देन ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम देखें तो 17% की यहाँ पे बढ़त है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गॉन अप बाय 12%, नेट प्रॉफिट इज अप बाय 23%। सो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स। आर ओ ए नंबर अगर हम देखें तो 1.8% का यहाँ पे आर ओ ए है इनका, विच इज़ हेल्दी नंबर।
एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज़ 37%, विच इज़ इन लाइन विथ मे बी द टॉप प्राइवेट बैंक्स जो कर रहे हैं। देन बाकी अगर हम की फाइनेंशियल रेशियोज अगर आप यहाँ पे देखो तो ओवर द पीरियड अगेन जो कॉस्ट है तो वो बड़ी है, वेर एज कॉस्ट टू इनकम अच्छा खासा स्टेबल ही रहा है, विच इज़ मतलब अप्रिशिएटिंग। एंड मतलब कॉस्ट तो बड़ी है बट साथ ही साथ यील्ड्स भी इनके बड़े हैं। करेंटली यील्ड एज ऑफ जून 25 स्टैंड्स एट 9.28% एंड रिटेल लोन से दे रहे हैं तो उसका भी एक यहाँ पे इम्पैक्ट है। ब्रॉडली अगर हम एनपीए नंबर्स यहाँ पे देखें, आप डिटेल्स देख सकते हो। सो एनपीए नंबर्स स्टेबल है 1.74% के, वेरएज क्रेडिट कॉस्ट में यहाँ पे इंचअप दिखा है, स्लिपेजेस में भी यहाँ पे इंचअप दिखा है। दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज अगर हम इनका एग्री सेगमेंट देखें तो एग्री सेगमेंट में वहाँ पे स्ट्रेस है, वेरएज अगर हम इनके जो रिटेल सेगमेंट में एनपीएस देखें तो दोज आर जस्ट 0.39%, राइट। दैट इज़ वो इतने कम है। तो जैसे मे बी ये एग्री सेगमेंट जैसे कम होगा वैसे वैसे इनके एनपीएस भी यहाँ पे कम होते हुए हम देख सकते हैं। आई डोंट नो मतलब ये कैसे होगा आगे जाके, टाइम विल टेल, बट ब्रॉडली ये एक ट्रेंड यहाँ पे दिख सकता है। सो दिस वाज इट। आई होप आपको आज की ताज़ा खबर अच्छी लगी होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।